आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये कुछ वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे ताकि आप इनको पढ़ सकें, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए जो बताया जा रहा है इन वीडियोस के अंदर वो सच है। किसी मनुष्य की बातें नहीं है, स्वयं परमेश्वर के वचन की बातें हैं, किसी में कोई मिलावट नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि एक विश्वासी की ज़िंदगी में श्राप किस कारण आता है। और श्राप है ना, श्राप का मतलब है कि ज़िंदगी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बेस्ट नहीं हो सकती, ब्लेसड नहीं हो सकती। हमेशा खराब, गलत, तकलीफ़, बीमारी, समस्या, परेशानी और आंसुओं के ही इंसान इन्हीं चीज़ों के द्वारा ही घिरा रहता है। और श्राप का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंसान सर उठाकर खुलकर जी नहीं सकता। किसी ना किसी तरीके से वो श्राप इंसान की ज़िंदगी में उसको बर्बाद कर देता है, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे तन को, चाहे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, कुछ भी हो, कैसा भी श्राप हो सकता है, किसी भी प्रकार का। तो आज हम ये वचन अभी हम पढ़ेंगे, इन वचनों के द्वारा आज हम जांच सकते हैं प्रभु कि मेरी ज़िंदगी में कहीं ऐसी कोई गलती हुई तो नहीं है। अगर हुई है तो आज मुझे पश्चाताप करने की ज़रूरत है ताकि हमारे सारे श्राप आशीष में बदल जाएं, क्योंकि लिखा है हमारा परमेश्वर सभी श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। देखो, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज हमें अपनी गलती को मानना है, छोड़ना है और इन वचनों से अपने आप को जांचना है कि हमसे कोई ऐसी गलती हुई तो नहीं है। देखो, श्राप एक विश्वासी की ज़िंदगी में इंसान को कच्चे चने चबाने पर, लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देता है, जिसमें सब अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अच्छे से अच्छा करके दे रहे हैं, लेकिन मेहनत कूड़ा हो रही है। आपने मेहनत करी, एक विश्वासी ने मेहनत करी पूरे हज़ार रुपए की, लेकिन उसको मिला कुछ भी नहीं, ज़ीरो अंडा। या मिल रहा है तो जितना उसने मेहनत की उसका उतना उसके हिसाब से नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला वो भी सारा किसी न किसी प्रकार की नुकसानों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, घटी में, चोरी में, नुकसानों में निकल गया। श्राप ऐसी चीज़ है कि इंसान को ज़िंदा निकल जाती है, दिखाई नहीं देती ये चीज़, लेकिन ये इंसान की ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड या चुपका रहता है। और ये श्राप एक विश्वासी की ज़िंदगी में कैसे, कब, किस तरीके से काम करता है। देखो, ये बात शुरुआत करते हैं। श्राप कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के, लेकिन कुछ श्रापों के बारे में आज हम जानेंगे। अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया था। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, एक श्राप वो था, और कई बहुत सारे प्रकारों के श्रापों के बारे में बता रखा है पवित्र शास्त्र में। उसमें से कुछ बातें आज हम जानेंगे। अब कई बार एक छोटा सा बच्चा अपने बाप को बोल देता है, पापा तू तो ऐसा है, तेरे पास तो पैसे रहते ही नहीं हैं, मैं तेरे से कभी मांगूंगा ही नहीं, तेरे पास तो कभी होंगे भी नहीं। ये श्राप है, ध्यान रखना। कई बार बाप बोल देता है, मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए ही नहीं था, अरे तू ना होता तो बढ़िया था, अरे तू तो ऐसे ही रहेगा, तू तो ऐसे ही रहेगा, तू खुश नहीं रह सकता, तू सर उठा के नहीं जी सकता, तू तो ऐसे ही भागता ही रहेगा, तेरे को पैसे मिलेंगे नहीं, तेरे को काम ही नहीं मिलेगा कभी, तेरी शादी नहीं होगी कभी, तो बीमार ही रहता, बीमार ही रहेगा। इस प्रकार के ये श्राप होते हैं, ध्यान रखना। जो इंसान खुद ब खुद अपनी ज़ुबान से एक दूसरे को देता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि अरे ये श्राप है। हाय होती है, श्राप होते हैं। और हाय का मतलब श्राप होता है, श्राप का मतलब हाय। ये दोनों एक तरीके से एक ही समान काम करती है, लेकिन बोलने में थोड़ा शब्दों का हेर फेर हो जाता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम पढ़ते हैं, एक श्राप ये भी होता है कि लिखा है कि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की तरफ जाता है। मतलब श्रापित है वो मनुष्य जो संसार की तरफ ताकता है कि मुझे किसी से कुछ मिल जाए, या फिर कोई, मतलब प्रभु के वचन को जानने के बाद भी किसी को अपनी ज़िंदगी का एक आधार बनाता है। कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, कोई प्राणी हो गया, कोई धन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई कि हाँ ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को सफल कर देगा, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को आसान कर देगा, ये चीज़ मेरी सबसे पहले नंबर पर है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं श्राप का कारण हो सकती है। और दूसरा, अगर हम देखें, व्यभिचार का भी एक श्राप है, बहुत भारी, बहुत खतरनाक श्राप है व्यभिचार का। व्यभिचार, जैसे कि आपने देखा होगा, वीडियो में बताया गया है, व्यभिचार कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार भी होता है। आत्मिक व्यभिचार यह है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद, और सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद अगर हम किसी दूसरे देवी देवता, ईष्ट देव को पूछते हैं, तो यह आत्मिक व्यभिचार है, जो कि सुलेमान से हुआ था और पुराने नियम में किसी राजा से भी हुआ था। और एक शारीरिक व्यभिचार ये है कि जिसमें जैसे कि दाऊद से जो व्यभिचार हुआ था, जो व्यभिचार सुलेमान से हुआ, जो व्यभिचार शमशोन से हुआ, कई परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा ये शारीरिक रूप में जो व्यभिचार हुआ, जिसमें एक स्त्री के साथ सोना,
ये व्यभिचार कहलाता है। अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरों की पत्नी को ताका-झाकी करना, उनके साथ सोना, उनको छेड़खानी करना, ये शारीरिक व्यभिचार है जिसमें देह के द्वारा। ये बहुत खतरनाक, बहुत भारी पाप है। परमेश्वर इससे नफरत करता है। और एक मानसिक व्यभिचार होता है, अगर किसी को हमने छुआ नहीं है लेकिन मन ही मन में किसी के प्रति अपने मन में धारणाएं बनाने लग गए हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गलत और गंदे विचार रख रहे हैं। चाहे वो बहन है, चाहे कोई अड़ोसी है, पड़ोसी, चाहे किसी की पत्नी है, भाभी है, बहन है, कोई भी, चाहे कोई भाई है, किसी भी प्रकार के ऐसे विचार जिसके विषय में हम सोचते हैं, बैठे यहाँ हैं लेकिन मनगढ़ंत बातें बनाते किसी के साथ रहने, सोने, खाने पीने की, या गलत और गंदा व्यवहार करते हैं, सोचों में क्रिएट करते हैं, तो वो व्यभिचार होता है मानसिक। ये 3 प्रकार के व्यभिचार है, बहुत भारी है। परमेश्वर इन तीनों व्यभिचारों से नफरत करता है और व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों तक आता है। ध्यान रखना। मान लो अगर परदादा ने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया तो उसके बेटे के ऊपर व्यभिचार होगा। उसका बेटा भी किसी ना किसी दिन, जब एक मौका, एक टाइम आएगा, उसको भी शैतान भरमाएगा। वो श्राप उसकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो चुका है, उसके बेटे की ज़िंदगी में, तो किसी ना किसी तरीके से वो भी किसी ना किसी व्यभिचार में फंसेगा। जब जैसे ही वो व्यभिचार करेगा, फिर उसके द्वारा 10 पीढ़ियों में व्यभिचार आएगा, फिर उसका बेटा व्यभिचार में फंसेगा, उसकी बेटी व्यभिचार में फंसेगी। नैन मटक्का होता है, धीरे धीरे करके बातचीत करना, प्यार प्यार में फुसलाई जाना, एक दूसरे के साथ सो जाना, ये व्यभिचार के कारण होते हैं। ध्यान रखना, ये व्यभिचार का श्राप है जो 10 पीढ़ियों तक आता है। इसमें दाऊद फंसा था। और ये अगर हम देखें, राहाब वेश्या, राहाब के बाद राहाब के कुछ पीढ़ियों के बाद दाऊद उत्पन्न हुआ और व्यभिचार एंड में आकर दाऊद पर हुआ। और फिर जब दाऊद से व्यभिचार हुआ, फिर उस व्यभिचार के बाद उसके बेटों के जीवन में व्यभिचार आया। ये सच्चाई है। व्यभिचार का पाप 10 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। अगर बाप ने व्यभिचार किया, किसी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाया, तो उसका बेटा भी किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी, किसी न किसी उम्र में ज़रूर बनाएगा। इसको आप नोटिस कर सकते हो। दूसरा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, चाहे अगर बेटा है या नहीं है, लेकिन चाहे बेटी भी है तो ज़रूर होगा। अगर चाहे वंश नहीं है या वारिस नहीं है या बेटा बेटी कुछ भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पत्नी या पति किसी न किसी प्रकार से व्यभिचार में फंस जाए, ना चाहकर भी, क्योंकि ये श्राप ही ऐसा होता है, ना चाहकर भी इंसान फंस जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कब व्यभिचार की शुरुआत हो गई। हमें पता है, हमारे पास ऐसे कॉल्स आए हैं, हमने बहुत सी ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं, बहुत सी चीज़ों में देखा है कि लोग कैसे फंसे हैं, कैसे गिरे हैं, है ना। और देखो, ये व्यभिचार आपको बता दिया। और एक और व्यभिचार होता है, जैसा कि बताया आपको, आत्मिक व्यभिचार। प्रभु को जानने के बाद और हम किसी दिव्य देवता, इष्ट देव को पूछते हैं, किसी गुरु बाबा अम्मा को पूछते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आधार बना लेते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान देते हैं, तो वो एक आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर को जानने के बाद या किसी पूजा पाठ देवी देवता की पूजा करते, तो ये आत्मिक व्यभिचार कहलाता है, सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद। और भी ये सारे श्राप के कारण है, ध्यान रखना। और कुछ श्राप होते हैं, पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को, बच्चों को, बातों बातों में, हंसी मजाक में, दोस्त को, अरे तेरे को तो काम मिलता नहीं, तेरी जेब तो खाली रहती है, तेरी तो खाली रहेगी, तुझे तो गाड़ी मिलेगी नहीं, तेरे को तो काम मिलेगा ही नहीं। ये श्राप होते हैं और लोगों को पता ही नहीं है। अपनी ज़ुबान से श्राप बोल रहे हैं और वो श्राप काटेंगे कुछ टाइम बाद। अगर उन्होंने इस बात के लिए पश्चाताप किया तो वो ज़रूर छुटकारा पाएंगे, लेकिन अगर पश्चाताप नहीं किया, जानबूझ के इस प्रकार के रिटाई में चल रहे हैं और ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं, जानबूझकर किसी को गिरा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, गलत और कड़वे बीज बो रहे हैं और श्राप पर श्राप दिए जा रहे हैं कि मेरी माँ तो ऐसा है, मेरे बाप तो ऐसा है, यार ये तो ऐसी ही करती रहती है, बुढ़िया तो ऐसी हो गई है, बाप तो ऐसा हो गया है, ये तो ऐसे। बहुत सी बातें मैं गलत अंगीकार कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सब समझ रहे हो। ध्यान रखना। अब बहुत बार होता है, यार बाप के पास तो पैसे होते नहीं, बाप तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद जो गलत शब्द, यार बाप है ना मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, और बाप है ना, बाप को कभी सुख नहीं मिलेगा, बाप कभी सुख ही नहीं रहेगा बाप के लिए, या बाप तो सड़ के मर जाएगा, माँ ऐसे मर जाएगी, बाप तो ऐसे मर जाएगा, या बाप बच्चों को बोलता है तू तो मर जाएगा, तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तू भी ऐसा ही काटेगा, तूने मेरे आंसू दिलाए, तेरे भी आंसू आएंगे, तेरे को भी तेरे बच्चे सताएंगे। ये श्राप होता है, ध्यान रखना। तू भी दर की ठोकरें खाएगा, ये होगा वो होगा। बहुत बार माँ बाप अपने बच्चों को बोल देते, बच्चे अपने माँ बाप को बोल देते हैं, आपस में दोस्त आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं, उनको पता भी नहीं रहता, हंस के टाल देते हैं लोग। ये सच्चाई है, श्राप होता है। अगर हमें इन बातों को मालूम पड़ गया तो सबसे पहले हमें माफ़ी मांगनी प्रभु से। अभी पहले आगे बढ़ेंगे, हमें माफ़ी किस तरीके से मांगनी, प्रार्थना किस तरीके से नहीं, प्रार्थना किस तरीके से करनी, ये सब आपको लास्ट में बताया जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, इसमें 27 अध्याय, उसमें 11वीं आयत से लिखा है अभिशाप वचन, लिखा है, फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब
शिमोन, लेवी, यहूदी, इसहाकार, यूसुफ और बिन्यामीन, ये मतलब आगे बहुत सारे नाम बताए हैं। 14वीं आयत से अगर हम पढ़ना चाहें तो लिखा है, तब लेवी लोग सब इजरायली पुरुषों से पुकार पुकार कर कहें। पहला 15वीं आयत में लिखा है, श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति की कारीगरी से खुदवाकर या उसको ढलवाकर, मतलब किसी प्रकार की कोई मूर्ति बनाता है या बनवा रहा है और उसको अच्छे साफ सुथरे स्थान में रखकर उसकी स्थापना कर रहा है और उसको अपना ईश्वर मान रहा है, तो श्रापित है वो मनुष्य, क्योंकि इससे परमेश्वर घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। 16वीं आयत में लिखा है, श्रापित है वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। अपने माता पिता को तुच्छ जाने, तुच्छ जानने का मतलब उनका निरादर करने के साथ साथ उनको किसी न किसी प्रकार से दोषी ठहराना या किसी न किसी प्रकार से उनको कोसना, कर्ज देना, श्राप देना कि जा तू तो ऐसी रहेगी, ना तेरे को कोई पानी नहीं पिलाएगा, तूने मुझे जायदाद नहीं दी ना, तूने मुझे धन नहीं दिया ना, देख तेरे को भी कोई नहीं पूछेगा। उनको तुच्छ जान रहे हैं। बहुत से ऐसे गलत प्रकार के श्राप देते हैं बच्चे अपने माँ बाप को। अगर बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं की जाती तो माँ बाप को कोसते हैं, कोई तो अपने हाथों से मार देता है। गेम के चक्कर में हमने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं कि बच्चा गेम खेल रहा है, माँ बाप ने मना कर दिया, बच्चे ने गोली निकाल कर, बाप की बंदूक निकाल कर माँ के ऊपर सारी की सारी खाली कर दी और माँ को ऑन द स्पॉट मार दिया और 3 दिन तक माँ की लाश कमरे में पड़ी रही। सोच कर देखो। अब ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमने न्यूज़ सुनी है कि बच्चा गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते उसके बाप ने उसको मना कर दिया, बाप ने हंसुआ लेकर उसकी गर्दन काट दी। मतलब बच्चे ने अपने बाप की गर्दन काट दी हंसुआ लेकर। बाप का कोई कसूर नहीं था, बाप तो सिर्फ मना कर रहा था, बेटा बहुत देर हो गई गेम खेलते हुए, अब मत खेल, अब मत खेल, अब मत खेल। पता नहीं कौन सी खेल रहा था, पबजी खेल रहा था, कौन सी खेल रहा था। तो उस बच्चे ने गुस्से में आकर अपने घास काटने वाला, पता नहीं कुछ खेती बाड़ी काटने वाला, कुछ करने वाला, वो लोहे का हंसुआ लेकर अपने पापा की गर्दन काट दी और वो गर्दन भी अखबार के ऊपर पड़ी हुई थी। सोचो। अब लिखा है, श्रापित है वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने, और सब लोग कहें आमीन। 17वीं आयत में लिखा है, श्रापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहें आमीन। दूसरे की सीमा मतलब अब परमेश्वर ने कह दिया कि तू झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, ये वाली आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी। वरन इसमें ये भी आज्ञा थी कि तू अनाथ और विधवाओं की शुद्धि लेना, उनके साथ गलत व्यवहार मत करना। ये कुछ सीमाएं दी हैं परमेश्वर ने, आज्ञाएं दी हैं, इनको नहीं तोड़ना। ये बाड़ा है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, जैसे कि आदम और हवा के लिए बाड़ा है। जैसे आदम और हवा ने उस बाड़े को तोड़ा, उस आज्ञा को तोड़ा, तो वैसे ही सर्प ने उसको डसा, उसकी ज़िंदगी में श्राप आ गया। तो इसलिए लिखा, श्रापित है वो जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। दूसरे कौन? जो हमारे लिए अच्छी आज्ञाएं दी गई हैं जिसमें हम सबकी भलाई है, अगर उन आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं, उन सीमाओं को, मान लो बॉस ने कहा है कि तुझे झूठी कॉलिंग नहीं करनी है, कि तुझे झूठी शपथ नहीं खानी, झूठी गवाही नहीं देनी है, अगर हम फिर भी उन सीमाओं को हटा रहे हैं तो श्रापित। वचन में साफ लिखा है। आगे पढ़ते हैं। 18वीं आयत में लिखा, श्रापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें आमीन। अंधे को मतलब जो पहले से ही शारीरिक रूप से लाचार है और उसको हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, उसको अच्छे मार्ग पर ले जाने की बजाय, उसकी मदद करने की बजाय, उसके साथ भला करने की बजाय उसको और लूट रहे हैं, उसको और लूट का कारण बना रहे हैं और लुटवा रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू का कारण बन रहे हैं और उसको और धकेल रहे हैं और उसकी ज़िंदगी को और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो श्रापित है वो। लिखा है 19 आयत में, श्रापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। श्रापित हो वो मनुष्य, इसमें साफ लिखा है वो व्यक्ति श्रापित है जो किसी अनाथ का या विधवा का न्याय बिगाड़े। अगर मान लो कोई अनाथ और विधवा है, कोई इनको झूठे केस में फंसा रहा है, अगर कोई भी इनको झूठे केस में फंसा रहा है और इसमें गलत लोगों का कोई साथ दे रहा है और अनाथ और विधवाओं को फंसा रहा है, तो वो श्रापित है, दोनों लोग, अनाथ और विधवाओं को छोड़कर। लिखा है 20वीं आयत में, श्रापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करता है, चाहे मुँह बोली माँ है चाहे सौतेली माँ है। ध्यान रखना, माँ तो माँ है, क्योंकि यहाँ पर माँ शब्द आया, माता शब्द आया। श्रापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करता है, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहें आमीन। यह श्रापित वचन है, सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। अब मान लो
अब माँ है बाप नहीं, सॉरी बाप है माँ नहीं है, लेकिन हमारे घर में एक स्त्री ऐसी है, अगल बगल आस पड़ोस में रहती है, हम किसी ऐसे घर पर जाते हैं जो माँ के समान हमें प्यार करती है, उसके दिल में हमारे लिए बहुत प्यार है, लेकिन बाप भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। बाप भी यही सोचता है कि हाँ, भले ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन एक माँ बनकर मेरे बच्चों को अपना सहारा देती है। लेकिन उस परिस्थिति में कोई बच्चा उस माँ के साथ दुर्व्यवहार करता है, व्यभिचार करता है, या कोई पिता ने अपनी दूसरी शादी कर ली है, कोई पिता ने अपनी दूसरी शादी कर ली है, तो उस स्त्री के साथ भी अगर कोई व्यभिचार कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसी स्त्री जो माँ है, ध्यान रखना, जो माँ है, चाहे वो दूसरे बच्चे की माँ है या अपनी माँ है या अपने पिता की दूसरी तीसरी चौथी पत्नी है, कोई सी भी पत्नी है, अगर उसके साथ कोई व्यभिचार कर रहा है तो वो श्रापित है। एक तो व्यभिचार के रीज़न से श्रापित है, दूसरा ये इसमें साफ बता रखा है। ठीक है, अगली 21 आयत में, श्रापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। अगर कोई जानवर के साथ सेक्स कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है किसी भी पशु के साथ, तो वो श्रापित है। सब लोग कहें आमीन। 22वीं आयत में लिखा है, श्रापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे वो सगी हो चाहे सौतेली हो, अगर उसके साथ कुकर्म करता है। पुराने नियम में तो शारीरिक रूप वाले कुकर्म को माना जाता था, लेकिन नए नियम में तो आत्मिक रूप का भी कुकर्म है। अगर हम किसी स्त्री की तरफ कुदृष्टि डालें, गंदी दृष्टि डालें, हम अपने मन में उसके विचार में उसके प्रति नंगपना करें, तो वो भी एक व्यभिचार है, ये कुकर्म है, ध्यान रखना। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित है ये। इसका मतलब श्रापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, देखो स्त्री या पुरुष कोई भी हो, क्योंकि साफ लिखा है श्रापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो। अब इसमें भाई भी लगा सकते हैं। श्रापित हो वह जो कोई अपना भाई, सगा हो चाहे सौतेला हो, उसके साथ कुकर्म कर रहा है। कोई बहन अगर किसी भाई के साथ कुकर्म कर रही है, ये ना सोचे कि बॉयफ्रेंड है, ध्यान रखना, वो भी एक तरीके से भाई, जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक शादी के लिए तय नहीं हो जाता, ध्यान रखना। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मोमेंट है तो ये बहुत गलत चीज़ है। परमेश्वर ने एक ही रिश्ता बनाया, पति और पत्नी का, इसके अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं, ध्यान रखना। और लिखा है स्थापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सौतेली हो चाहे सगी हो, अपना भाई चाहे सगा हो चाहे सौतेला हो, उसके साथ कोई कुकर्म करता है, चाहे बॉयफ्रेंड समझ के चाहे गर्लफ्रेंड समझ के, वो व्यभिचार कर रहा है, वो श्रापित है। श्रापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करता है। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वह जो किसी को छुपकर मारे। समझना, अगर हम देखें 23वीं आयत को दोबारा पढ़े, लिखा श्रापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करता है। अगर कोई लड़का अपनी सास के संग, कोई देवर, कोई भी व्यक्ति है सास के संग, कोई भी रिश्ते नाते होते हैं, आप सब जानते हैं, मेरे को तो नॉलेज नहीं है रिश्ते नातों की, किसको क्या बोला जाता है, लेकिन इसमें साफ लिखा है सास के संग। सास की जगह ससुर भी आ सकता है। ससुर अगर बहू के साथ कर रहा है, अगर बहू किसी देवर के साथ कर रही है शारीरिक संबंध, अगर सास अपने बेटे के साथ, सास अगर किसी अपनी बहू के भाई के साथ लगी हुई है, तो ये सब श्राप का कारण है। श्रापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहें आमीन। छिपकर मारना मतलब शारीरिक और आत्मिक रूप में। अगर कोई अनाथ और विधवा है, कोई कंगाल है, कोई दरिद्र है, कोई परेशान इंसान है, या कोई ऐसा है जिसका कोई सहारा नहीं है, या कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जो बहुत टूटा हुआ है, अगर उसको छुपकर उसको दिल दुखा रहे हैं, छुपकर उसको घात करा रहे हैं, छुपकर उसको लुटवा रहे हैं, उसकी बेइज्जती करा रहे हैं, या उसको हम मृत्यु का कौर करा रहे हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से उसको मारने का प्लान कर रहे हैं, तो ये श्राप का कारण है। किसी को छुप कर मारे, चाहे ज़ुबान से मारे चाहे हथियार से मारे। ध्यान रखना, हमारी ज़ुबान तलवार से भी ज़्यादा पैनी है। लिखा है 25वीं आयत में, श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन लेता है। निर्दोष जन, निर्दोष कौन होता है? बच्चा होता है। और जैसे बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है, अब अबॉर्शन वाली बात आती है यहाँ पर। अब डॉक्टर अबॉर्शन करने के लिए, अब बच्चे को मारने के लिए पैसे लेते हैं, तो उसका मतलब डॉक्टर। लिखा है श्रापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें आमीन। इसमें दोनों श्रापित हैं। कौन? जो निर्दोष का खून करवा रहा है और खुद कर रहा है। खुद अगर पिल की गोलियां खा रहे हैं, एक स्त्री अगर बार बार प्रेग्नेंट होकर, अगर वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट हो गई है, बार बार अबॉर्शन करा रही है, बार बार गोलियां खा रही है, तो उसका मतलब वो जीव हत्या और आत्मिक मतलब एक आत्मा की हत्या कर रही है, एक मनुष्य की हत्या कर रही है, जिसको परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप समानता में रचा है। क्योंकि लिखा है कि
मैं जब भयानक और अद्भुत रीति से रचा जा रहा था, माँ के गर्भ में निचले स्थानों में रचा जा रहा था, मेरी हड्डियाँ तुझसे छुपी ना थी, मेरे बेडोल तत्वों को तूने बनते हुए देखा है, मेरा चित्र तूने अपनी हथेली पर बनाया है। मेरे भाई और बहनों, खुदा बाप ने अपने हाथों से मैं बनाया है। ध्यान रखना, श्रापित है वो जो निर्दोष जन के मार डाले जाने के लिए धन लेता है। तब सब लोग कहें आमीन। अब कोई बड़ा भी हो तब भी अगर वो निर्दोष है, अगर ज़बरदस्ती उसको फंसाने के लिए, कोर्ट कचहरियों में घसीटने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको अपने ठिकाने से हटाने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए, अच्छे इंसान के विषय में अगर उसको मारने के लिए कोई सुपारी, कोई धन लेता है तो वो भी श्रापित है। 26 आयत में लिखा है, श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। मानकर पूरा ना करे। अगर हम 28 आयत पढ़ते, लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। एक तरफ श्राप होता है, एक तरफ आशीष। तो परमेश्वर कह रहा है, अगर तू मेरी सब बातों को मानेगा और उन बातों को पूरी करेगा, चौकसी से पूरी करेगा, चित्त लगाकर उसकी सुनेगा, परमेश्वर की सुनेगा, तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन से? जो 3 आयत से लेकर 14 आयत तक है कि धन्य होगा तू खेत में, धन्य हो तू बाहर, धन्य हो तू घर में, तुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी, रोग नहीं लगेगा, तो आशीषित होगा, तू सर होगा पूंछ नहीं, तो ऊपर ठहरेगा नीचे नहीं, तेरे को उधार देने वाला बनाऊंगा। वरन इस सब प्रकार की आशीष परमेश्वर उनको देता है जो उसकी इन बातों को मानते हैं। और अगर हम पढ़ते हैं 15वीं आयत से, तो साफ लिखा है, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम, ये सारे श्राप वचन हैं। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी ना करेगा, तब ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात साफ लिखा है, श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में। देखो, आशीषें जो हैं वो हैं सिर्फ 14 नहीं, शायद 12 या 13 हैं, लेकिन जब श्राप अगर हम पढ़ते हैं ना, 15 से लेकर 68 तक हैं मेरे भाई और बहनों। 15 से लेकर 68 तक इतने सारे श्राप, बड़े खतरनाक श्राप हैं। अगर पढ़ा जाए ना तो कई बार इंसान पढ़ता भी नहीं है, इतने खतरनाक बातें हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में बता रखा है जो आज भी एक कहीं ना कहीं आज्ञा ना मानने की वजह से ही हो जाती थी कि इंसान को। साफ लिखी हैं, बवासीर, खुजली, दाग और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बड़े खतरनाक श्राप दे रखे थे इसके अंदर। उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाए, मान लो किसी पूर्वज ने कोई गलती कर दी थी जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में वो श्राप आया। उसने वो चीज़ की जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और वो श्राप उसकी ज़िंदगी में बीमारी बनकर आया। अब वही बीमारी उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, या फिर कोई कोर्ट केस उसकी ज़िंदगी में था, फिर उसके बच्चे की ज़िंदगी में कोर्ट केस, फिर उसके बच्चे की ज़िंदगी में कोर्ट केस, या फिर उसके घर में खुद औलाद नहीं थी, आगे चलकर उसकी फैमिली में, रिलेटिव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं श्राप दिखाई दिया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मेरे भाई और बहनों जो श्राप से रिलेटेड, श्राप से संबंधित होती थी। जैसे बाप के साथ जो समस्या थी, बाप को जो बीमारी थी, वही बीमारी बेटे को हुई। अब जिस आज्ञा को तोड़ने के कारण बाप की ज़िंदगी में बीमारी आई, वो बाप को नहीं पता है कि वो आज्ञा तोड़ने के कारण आई है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते, तब हमें पता चलता है ये तो श्राप था जो पूर्वजों से चला हुआ आ रहा था। ये सच्चाई है। तो ये किसी भी प्रकार की चीज़ को लेकर हो सकता है, खाने पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना। अगर कोई दुष्ट आत्मा किसी पूर्वज को परेशान करती थी, तो फिर वही दुष्ट आत्मा उसके बच्चों को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों को परेशान कर रही है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा किसी पूर्वज को दिखाई देती थी, दादा परदादा को दिखाई देती, फिर वही दुष्ट आत्मा उसके बच्चों को दिखाई दे रही है, वही दुष्ट आत्मा उसके बच्चों को परेशान कर रही है। या फिर उसको किसी दादा परदादा का काम नहीं लग पाता था, नौकरी में हमेशा फेलियर दिखाई दिए, काम धंधे में, पढ़ाई लिखाई में हमेशा फेलियर्स को देखा, हमेशा नाकामयाबी को देखा, तो वही चीज़ उसके बच्चों की ज़िंदगी में, वही चीज़ उसके बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में। अगर पुराने टाइम में बाप का एक्सीडेंट हुआ था तो वही चीज़ बच्चों की ज़िंदगी में आई, फिर बच्चे का एक्सीडेंट, फिर उसके बच्चे का एक्सीडेंट। अगर पुराने टाइम में औलाद ख़त्म हो रही थी, फिर वही चीज़ आगे चलकर औलाद ख़त्म, बच्चे पैदा तो हुए लेकिन मर गए, बच्चे पैदा तो हुए लेकिन मर गए। लेकिन ये श्राप था। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, इसको सिर्फ खुदा ही ख़त्म कर सकता है, लेकिन हमें अपने हिस्से का काम करना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें प्रार्थना करनी है। अब हम प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए। देखो, प्रार्थना करने का तरीका क्या है? हमें सबसे पहले प्रभु के आगे पश्चाताप करना है। प्रभु, मैं तेरे आगे पश्चाताप करता हूँ, मैंने इस पल तक भी शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, जाने और अनजाने में जानबूझ कर प्रभु तेरे विरोध में पाप किया और अपने लोगों को श्राप दिया, हंसी मजाक में भी। प्रभु, मैं आज उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को और धर्म को प्रभु मैं तेरे आगे मानता हूँ, मुझे क्षमा कर। और प्रभु,
तेरे वचन में लिखा है जो भी मैं तेरे नाम से मांगूंगा तू मुझे देगा। प्रभु जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा। आज मैं उन सभी श्रापों को जो इस पल तक भी मैंने किसी को भी दिए थे, यीशु तेरे लहू से, तेरे नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ। मैं खंडन करता हूँ सभी गलत शब्दों को, गलत भविष्यवाणी को, गलत श्रापों को जो मैंने किसी को भी अब तक दिए थे। यीशु के नाम से ऐसे गलत शब्दों को मैं कट और कैंसिल करता हूँ। सारे श्राप आशीष में बदल जाए, सबको आशीष मिले। और प्रभु अगर किसी ने भी जाने और अनजाने में जानबूझकर हंसी मजाक में मुझे श्राप दिया, प्रभु यीशु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से उन सभी श्रापों को, गलत भविष्यवाणियों को जो मेरे विरुद्ध में कहे गए या मेरे घराने के किसी के भी विरुद्ध में करे गए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता के किसी के, मेरे तन मन धन, मेरे नौकरी, बिजनेस, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा, किसी के भी विरुद्ध में कहे गए, यीशु के नाम से मैं तेरे लहू से, तेरे वचन से मैं कट और कैंसिल करता हूँ, खंडन करता हूँ ऐसे सारे शब्दों को, सारी गलत भविष्यवाणियों को यीशु के लहू से, यीशु के नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ। हमारे सभी श्राप आशीष में बदल जाए। प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। हमारे विरोध में जो विधियों का जो लेख जोक था, प्रभु आपने क्रूस पर ठोक कर जड़ कर हमारे सामने से हटा दिया और अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद ले। बीती सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और सबको आशीष देनी है और बोलना है, प्रभु मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया। हम सब आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारे सभी श्रापों को आशीष में बदल दिया, क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु मेरी ज़ुबान पर तेरे लहू को लगाते हैं, आगे से कोई भी मेरे से ऐसी गलती ना होने पाए। सब बातों पर तेरा आत्मा नियंत्रण करे, क्योंकि लिखा है जब बातें ज़्यादा होती है वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं। मेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हो, सब बातों में तेरी महिमा हो। आमीन। तो इस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं, दिल से पश्चाताप करके अपनी ज़ुबानों को नियंत्रण में रखना है। जहाँ कहीं भी बैठ रहे उठ रहे, चाहे हंसी ठट्ठे में बैठ रहे, ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है अपनी ज़ुबान को लेकर। हालेलुया। पहली बात तो ऐसी संगति में गलत तरीके से जाना ही नहीं है, ना गलत संगति में बैठना। प्रभु खुद मना करते हैं। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपने आज हमसे बात करी। हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु चाहते हैं मन फिरे, पश्चाताप करे, उसके पास वापस लौटाए। और यीशु ने अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया है, तो हम उसके हो चुके हैं। बोलो यीशु तेरे लहू से मुझे धो के पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे खुद की ज़िंदगी में, मेरे माता पिता, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी खुद की ज़िंदगी के लिए बोले, प्रभु मेरी खुद की ज़िंदगी के लिए भी तेरे लहू को मांगता हूँ, तेरी शुद्धता को, तेरी दया, अनुग्रह, करुणा को मांगता हूँ। तेरे लहू से धोता हूँ, पाक और साफ शुद्ध करता हूँ। सब कुछ नया हो चुका है। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।